हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा अपनी यूनिट चल रही थी केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, और उस यूनिट के अंदर हमने अपना पार्ट स्टार्ट किया था केमिकल इन मेडिसिन। बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने दो तीन मेडिसिन के ऊपर डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर भी हम दो तीन मेडिसिन पर डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए बेटा। तो अपनी पहली मेडिसिन आती है बेटा, आज की अपनी पहली मेडिसिन जिसका नाम है एंटासिड। पहली मेडिसिन एंटासिड। क्या होती है बेटा एंटासिड? बेटा ये आपकी वो मेडिसिन होती है जो अपने स्टोमच में प्रेजेंट एक्सेस एसिड को क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एंटासिड मेडिसिन बोलते हैं। तो व्हाट इज एंटासिड मेडिसिन? आप जनरली बोलना चाहे तो आप ये बोल सकते हो बेटा कि द मेडिसिन व्हिच आर यूज्ड, या बोल सकते हो बेटा द केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन आवर स्टोमच। कि वो मेडिसिन या वो केमिकल सब्सटेंस, जिन केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल अपने स्टोमच में एक्सेस एसिड को क्या करने में बेटा, न्यूट्रलाइज करने में यूज में किया जाता है। आपका क्या कहलाता है बेटा? वो एंटासिड कहलाता है। हम इसको ओरिजिनल रूप में क्या लिख सकते हैं बेटा? हम लिख सकते हैं कि द केमिकल सब्सटेंस which are used to neutralize excess acid in gastric juice. The chemical substance which are used to neutralize excess acid in the gastric juice and give relief from acidity, heartburn, pain of gastric ulcer, एक्सेट्रा। बेटा क्या होता है आपके एंटासिड? एंटासिड आपके वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं बेटा जो केमिकल सब्सटेंस न्यूट्रलाइज करते हैं किसको बेटा? एक्सेस एसिड को। उस एक्सेस एसिड के कारण जो प्रॉब्लम रिलीज होते हैं बेटा, जैसे एसिडिटी, हार्टबर्न, पेन ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, उनसे भी हमें क्या कराते हैं बेटा? रिलीफ करवाते हैं। वो क्या कहलाते हैं बेटा? आपके एंटासिड कहलाते हैं बेटा। तो व्हाट आर एंटासिड? एंटासिड आपके वो केमिकल सब्सटेंस हो जाते हैं बेटा जो केमिकल सब्सटेंस न्यूट्रलाइज करते हैं। किसको न्यूट्रलाइज करते हैं बेटा? एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। और उसके साथ साथ उस एक्सेस एसिड के कारण जो प्रॉब्लम रिलीज हुई बेटा, जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम रिलीज होगी बेटा, हार्टबर्न की प्रॉब्लम रिलीज होगी बेटा, या गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर जो दर्द स्टार्ट होता है बेटा, उनकी जो प्रॉब्लम से जो निजात दिलाते हैं बेटा, वो आपके क्या कहलाते हैं? एंटासिड कहलाते हैं बेटा। इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं बेटा, इसके एग्जांपल याद रखना। एंटासिड के एग्जांपल क्या कुछ हो जाएंगे बेटा? एंटासिड के एग्जांपल हो जाएंगे बेटा, तो हो गया आपका ओमप्राजोल हो गया बेटा, या बोस्टरेंटाइन, या बोल बेटा स्मिथडाइन, या आपके किसके एग्जांपल हो जाएंगे बेटा? एंटासिड के एग्जांपल हो जाएंगे बेटा। व्हाट इज एंटासिड? वो केमिकल सब्सटेंस जो अपने स्टोमच के अंदर जो एक्सेस एसिड रिलीज होता है बेटा, उस एक्सेस एसिड को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। बेटा ये मेडिसिन क्या करती है? ये मेडिसिन अपने स्टोमच के अंदर जो एक्सेस एसिड हुआ है बेटा, उस एक्सेस एसिड के कारण स्टोमच की जो पीएच डाउन हुई उसको क्या करते हैं बेटा? राइज अप करते हैं, जिसके कारण जो एसिडिटी, हार्टबर्न जो प्रॉब्लम और राइज होते हैं बेटा, उससे हम क्या मिलती है? रिलीफ मिलती है। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एंटासिड बोलते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा सेकंड मेडिसिन आज की अपनी, जिसका नाम है एंटीसेप्टिक। सेकंड मेडिसिन एंटीसेप्टिक। क्या होता है बेटा एंटीसेप्टिक? द केमिकल सब्सटेंस
which are used to kill or prevent the growth of microorganism। क्या होते बेटा आपके एंटीसेप्टिक? एंटीसेप्टिक वो केमिकल सब्सटेंस होते बेटा जिन केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल या उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करने में किया जाता है बेटा। क्या कहलाते हैं बेटा? वो आपके एंटीसेप्टिक कहलाते हैं बेटा। क्या होते हैं बेटा आपके एंटीसेप्टिक? एंटीसेप्टिक आर दोज केमिकल सब्सटेंस, एंटीसेप्टिक आपके वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं बेटा जिनका इस्तेमाल किसमें किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में या उनकी ग्रोथ को रोकने में किया जाता है बेटा। वो क्या कहलाते हैं बेटा? आपके एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। अगर हम एंटीसेप्टिक के एग्जांपल की बात करें या पहले इसके ऊपर और पॉइंट देख लेते हैं बेटा। बेटा एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल लिविंग टिश्यूज पर किया जाता है बेटा। इट कैन बी अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज। लिविंग टिश्यूज बेटा जो आपकी एंटीसेप्टिक होती है, इस एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? लिविंग टिश्यूज पर किया जाता है। जैसे मान लो कट वगैरह हो जाते हैं या वाउंड वगैरह हो जाते हैं बेटा, तो कट और वाउंड के ऊपर जो क्रीम वगैरह या पाउडर वगैरह हम लगाते हैं बेटा, वो क्रीम या पाउडर आपके लिए किसका काम करता है बेटा? एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो एंटीसेप्टिक क्या होता है बेटा? एंटीसेप्टिक आपके वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिन केमिकल सब्सटेंस को हम किस पर अप्लाई कर सकते हैं? लिविंग टिश्यूज पर अप्लाई करते हैं। और ये सब्सटेंस क्या करते हैं बेटा? उस लिविंग टिश्यूज के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे बेटा, या तो उनको किल करेंगे या फिर क्या करेंगे बेटा? उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करेंगे। वो क्या कहलाते हैं बेटा? आपके एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जैसे आपका सोफ्रोमाइसिन होता है बेटा, सोफ्रोमाइसिन हो गया, फ्लोरासिन हो गया बेटा, फ्लोरासिन। ये कुछ एग्जांपल किसके हो गए बेटा? आपके एंटीसेप्टिक के एग्जांपल हो गए बेटा। तो एंटीसेप्टिक के ऊपर अगर आपसे कोई पूछे कि एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोके या उनको किल करे वो क्या कहलाते हैं बेटा? आपके एंटीसेप्टिक। जैसे फ्लोरासिन हो गया या सेफ्रोमाइसिन। और भी बेटा जैसे हम डिटोल की बात करें तो जो आपका डिटोल होता है बेटा, ये डिटोल भी किसका काम करता है आपके लिए? एंटीसेप्टिक का काम करता है। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा डिटोल से, उसको ध्यान से सुनना। डिटोल के कई बार कंस्टिट्यूएंट पूछे गए हैं बेटा कि डिटोल किन किन से मिलकर बना होता है, कि व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ डिटोल। भाई डिटोल के क्या बताओ बेटा? मेन कंस्टिट्यूएंट बताओ कि डिटोल किन किन से मिलकर बना होता है। तो ध्यान रखना बेटा कि डिटोल जनरली दो चीजों से मिलकर बना होता है बेटा। डिटोल किन किन से मिलकर बना होता है? दो चीजों से मिलकर बना होता है बेटा। एक का तो नाम है बेटा आपका क्लोरोजाइनिनोल, एक तो है बेटा आपका क्या? क्लोरोजाइनिनोल, और एक है बेटा आपका ट्रेपिनियोल। डिटोल जनरली किन किन से मिलकर बना होता है बेटा? जनरली डिटोल दो कंपाउंड से मिलकर बना होता है। क्या क्या है बेटा? एक तो है बेटा आपका क्लोरोजाइनिनोल और एक है बेटा आपका ट्रेपिनोल। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है बेटा, कोई नहीं पूछेगा इनका फार्मूला क्या होता है। अगर फिर भी पूछ ले तो इनका फार्मूला भी याद रखना आपका। कि जो आपका क्लोरोजाइनिनोल होता है ये फिनोल का कंस्टिट्यूएंट होता है जनरली। इसके अंदर क्या होता है बेटा? आपका फिनोल ग्रुप होता है और उस फिनोल की फोर्थ पोजीशन के ऊपर आपका कौन सा ग्रुप होता है? क्लोरो ग्रुप बैठा होता है बेटा। तो ये आपकी मेन पोजीशन फर्स्ट पोजीशन होगी, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फोर्थ के ऊपर आपका कौन सा ग्रुप है बेटा? क्लोरो ग्रुप है, Cl ग्रुप बैठा है। और उसकी तीसरी और पांचवी पोजीशन के ऊपर आपका मिथाइल ग्रुप होता है बेटा। तीसरी और पांचवी पोजीशन पर कौन सा ग्रुप बैठा होता है बेटा? इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप होता है। तो ये जो फार्मूला आपका बना है किसका बना है बेटा? ये बना है बेटा आपका क्लोरोजाइनिनोल का। अब क्लोरोजाइनिनोल का कोई आयुपैक नेम पूछे कि भाई इसका आयुपैक नेम बताओ, यूपीएससी नेम बताओ। तो एक बात बताइए बेटा, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फोर्थ के ऊपर आपका कौन सा ग्रुप है? क्लोरो। तो आप बोलोगे सर 4 क्लोरो, ये थर्ड पोजीशन, ये फिफ्थ पोजीशन बेटा 3,5 डाइमिथाइल, और ये पूरा ग्रुप क्या है बेटा? आपका फिनोल। पूरा नाम क्या हो गया बेटा इसका? इसका नाम हो गया बेटा 4 क्लोरो 3,5 डाइमिथाइल
फिनोल। ये किसका यूपीएस नेम हो गया बेटा, ये हो गया आपका क्लोरोजैनोल का। अगर हम बात करें किसकी बेटा, ट्रिपिनोल की, कि ट्रिपिनोल का यूपीएस नेम क्या होगा बेटा, तो ट्रिपिनोल क्या होता है बेटा आपका, ये आपका साइक्लोमिथाइन होता है, साइक्लोहेक्साइन, साइक्लोहेक्सीन। और इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर तो आपका CH3 ग्रुप होता है, यहाँ पर आपका एक CH ग्रुप होता है बेटा, और इस CH ग्रुप के दो साइड में तो आपका CH3 ग्रुप होता है, और एक साइड में कौन सा ग्रुप होता है बेटा, आपका एल्कोहलिक ग्रुप होता है बेटा। ये किसका फार्मूला होगा बेटा, ये फार्मूला होगा बेटा आपका ट्रेपिनियोल का। तो जो आपका डिटोल होता है बेटा, वो डिटोल जनरली दो कंपाउंड से मिलकर बना होता है। डिटोल को बनाने वाले दो कंपाउंड कौन कौन से हैं, एक तो है बेटा आपका क्लोरोजाइनोल, और एक कौन है बेटा आपका ट्रेपिनियोल। जो आपका क्लोरोजाइनोल होता है वो क्या होता है बेटा, 4 क्लोरो 3 5 डाइमिथाइल फिनोल होता है। और जो आपका ट्राइफिनोल होता है बेटा, उसके अंदर क्या होता है, एक साइक्लोहेक्सीन की चेन होती है, उसके पास पोर्शन के ऊपर आपका मिथाइल ग्रुप होता है, उसके बाद एक सब्स्टिट्यूएंट चेन होती है बेटा, अल्कोहलिक की चेन जिसको हम बोलते हैं, वो आपका क्या कहलाता है बेटा, ट्राइफिनोल कहलाता है बेटा। तो डिटोल के मेन कंस्टिट्यूएंट हो गए क्लोरोजाइनोल और ट्रेपिनोल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, नाम जनरली पूछता है, फार्मूला वगैरह नहीं पूछेगा वो, एग्जामिनर को पता ही इतने फार्मूले कौन याद रखे। तो डिटोल का जनरली नाम क्या रहेगा, कंस्टिट्यूएंट क्या क्या रहेंगे, एक तो रहेगा बेटा आपका क्लोरोजाइनोल, और एक क्या रहेगा बेटा आपका ट्रेपिनोल। फिर भी इनके फार्मूले याद करते हो तो ज्यादा हार्ड नहीं, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, याद हो जाएंगे बेटा। एक होता है बेटा का कंपाउंड जो सोप के अंदर डाला जाता है, जो स्किन के ऊपर प्रेजेंट बैक्टीरिया को क्या करता है बेटा, खत्म करता है। तो जो सोप के अंदर डाला जाता है बेटा, उस कंपाउंड का नाम आपका बाइथिनोल। बायोथिनोल। ये जो आपका बायोथिनोल होता है बेटा, ये आपका बायोथिनोल किसमें ऐड किया जाता है, जनरली सोप वगैरह के अंदर ऐड किया जाता है बेटा। किसमें ऐड किया जाता है बेटा, ये सोप वगैरह में, साबुन वगैरह में ऐड किया जाता है, ताकि स्किन के ऊपर जो बैक्टीरिया जमा होते हैं उनको क्या करता है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो खत्म करता है। स्किन की जो प्रॉब्लम होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण प्रोड्यूस होती है, उसको क्या करता है बेटा, ये खत्म कर सकते हैं। याद रखना, तो आपसे पूछे कि व्हाट इज बायोथिनोल, बायोथिनोल क्या होता है बेटा, तो आप बोलोगे इट इज एन एंटीसेप्टिक एंड इट इज यूज्ड इन सोप। ये क्या होता है बेटा, आपका एंटीसेप्टिक होता है, इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है बेटा, सोप में किया जाता है। एक होता है बेटा आपका आयोडीन, ये भी इंपॉर्टेंट है आयोडीन का भी। इसका नाम है जो आपकी आयोडीन होती है, इसको हम बोलते हैं बेटा किचनर आयोडीन। क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम किचनर आयोडीन बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि व्हाट इज किचनर आयोडीन। किचनर आयोडीन क्या होती है बेटा, तो ये होती है बेटा आपकी 2 to 3% iodine solution in alcohol water। क्या होता है बेटा आपकी किचनर आयोडीन, क्या होती है बेटा, ये 2 से 3% आयोडीन का सॉल्यूशन होता है किसके अंदर बेटा, अल्कोहल वाटर के अंदर। काफी बच्चे क्या करते हैं, वाटर को छोड़ देते हैं बेटा, क्या बोलते हैं 2 से 3% आयोडीन सॉल्यूशन इन अल्कोहल, जो बिल्कुल गलत है। तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है आपका, अल्कोहल वाटर का जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर 2 से 3% आपकी क्या होती है, आयोडीन होती है। उसको आयोडीन को हम क्या बोलते हैं बेटा, किचनर आयोडीन बोलते हैं। एक होता है बेटा आपका आयोडोफोर, और एक होता है बेटा बोरिक एसिड। एक तो होता है आयोडोफोर, और एक होता है बेटा आपका बोरिक एसिड। बेटा जो आपका आयोडोफोर और बोरिक एसिड है, ये काफी वीक एंटीसेप्टिक है बेटा, काफी वीक एंटीसेप्टिक है। और इतने वीक एंटीसेप्टिक है कि इनका इस्तेमाल आंखों की ड्रॉप वगैरह बनाने में किया जाता है बेटा। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि जो आपका बोरिक एसिड होता है, या आपका क्या होता है बेटा, आयोडोफोर्म होता है, ये कैसा एसिड होता है बेटा, वीक एंटीसेप्टिक होता है। इट इज यूज्ड फॉर आई, जो किसके लिए इस्तेमाल में किया जाता है बेटा, आई वगैरह को वॉश आउट करने या ड्रॉप वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है बेटा आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या होता है बेटा, एक आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल कान को, घाव को या दांतों को साफ करने में, उनको वॉश आउट करने में किया जाता है। किसका बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड
बेटा जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, वॉश आउट करने में। किस किस को बेटा, टीथ को, ईयर को, या फिर आप उसको बेटा बाउंड को, इनको वॉश आउट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। बेटा जो आपकी लाल दवाई होती है जिसको आप क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, अगर इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन ले तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन भी किसका काम करता है बेटा, एंटीसेप्टिक का काम करता है। किसका काम करता है बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो भी किसका काम करता है बेटा, एंटीसेप्टिक का काम करता है। ये थे बेटा आपके एंटीसेप्टिक। अब एंटीसेप्टिक के जैसी एक और चीज होती है बेटा, एंटीसेप्टिक के जैसी एक और मेडिसिन होती है जिसको हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। अब देखना बेटा दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इनमें डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो डिसइंफेक्टेंट देखिएगा बेटा, कि व्हाट इज द डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है बेटा, बेटा एंटीसेप्टिक का अगर मेन रोल देखें तो एंटीसेप्टिक क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करती है, यानी कि उनको बढ़ने से रोकती है। लेकिन डिसइंफेक्टेंट क्या करती है, डायरेक्ट उनका खात्मा करती है, यानी कि उनको डायरेक्ट क्या करती है बेटा, किल करती है। जैसे हमने देखा होगा हार्पिक वगैरह का क्या रोल होता है बेटा, हार्पिक वगैरह जो टॉयलेट क्लीनर सीट होती है बेटा, टॉयलेट क्लीनर या फ्लोर क्लीनर जो होते हैं उनके अंदर जो सब्सटेंस यूज किए जाते हैं वो डायरेक्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, किल करते हैं। तो वो क्या होते हैं बेटा, आपके डिसइंफेक्टेंट होते हैं। इसलिए बेटा डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल सैनिटाइजेशन के रूप में किया जाता है। जो आपका सैनिटाइजेशन प्रोसेस होता है उस सैनिटाइजेशन के अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, डायरेक्ट डिसइंफेक्टेंट का काम है, डिसइंफेक्टेंट को यूज किया जाता है। और ये डिसइंफेक्टेंट क्या करता है बेटा, डायरेक्ट क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिनिश करता है, क्या खत्म करता है। इसलिए आपने देखा होगा ड्रेनेज वगैरह को साफ करते समय किसको डाला जाता है बेटा, डिसइंफेक्टेंट को। टॉयलेट क्लीनर के अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, डिसइंफेक्टेंट का। फ्लोर क्लीनर के अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, डिसइंफेक्टेंट का। तो डिसइंफेक्टेंट क्या करते हैं बेटा, डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करते हैं एंड इट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी। और ये अपने शरीर के लिए कैसे होते हैं बेटा, हार्मफुल होते हैं। जब ये अपने शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं तो इट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज। इसलिए हम बेटा डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल लिविंग टिश्यूज पर नहीं करते, जबकि उसके स्थान पर किसके इस्तेमाल करते हैं बेटा, एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट में हमने क्या बोल दिया बेटा कि डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं बेटा, डायरेक्ट किल करते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, वो आपके डिसइंफेक्टेंट कहलाते हैं। और सेकंड पॉइंट हमने क्या बोला बेटा, इट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन, इट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यूज पर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते बेटा। तो ये क्या कहलाएंगे बेटा, आपके डिसइंफेक्टेंट कहलाएंगे। अब एक बात ध्यान से सुनना बेटा, काफी सब्सटेंस ऐसे हैं जो आपके एंटीसेप्टिक का भी काम करते हैं और आपके डिसइंफेक्टेंट का भी काम करते हैं कि एक ही सब्सटेंस उसका नेचर ड्यूल हो गया बेटा। कभी वो सब्सटेंस एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करेगा और कभी वो सब्सटेंस किसकी तरह काम करेगा बेटा, आपके डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करेगा। जैसे हम एग्जांपल के रूप में हम बोलना चाहें तो मान लो आपके पास फिनोल है, तो जो आपका फिनोल है ये दोनों की तरह काम करता है। किसकी तरह, एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है और आपके डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करता है। बात आती है सर कैसे बेटा, ये डिपेंड करता है कि जो सब्सटेंस हमने यूज किया उसकी कंसंट्रेशन के। अगर लो कंसंट्रेशन है तो इट बिहेव लाइक एज एन एंटीसेप्टिक एंड इफ इट हैज अ हायर कंसंट्रेशन देन इट बिहेव लाइक एज एन डिसइंफेक्टेंट। अगर कोई सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन में यूज किया जाता है बेटा तो वो किसकी तरह काम करता है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। लेकिन अगर उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए तो किसकी तरह काम करेगा, डिसइंफेक्टेंट की तरह। कैसे, अगर मान लो फिनोल के एग्जांपल की हम बात करें और फिनोल की कंसंट्रेशन मैंने कितनी रखी है बेटा, 0.2%। ध्यान से सुनना, फिनोल की कंसंट्रेशन कितनी रखी है बेटा, 0.2%। देन इट बिहेव लाइक एज एन एंटीसेप्टिक। तो ये किसकी तरह काम करेगा बेटा, कि एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा। और अगर इसकी परसेंटेज को बढ़ा दिया जाए, कितनी कर दी जाए बेटा,
1% या ज्यादा कर दी जाए तो ये किसकी तरह काम करने लगेगा बेटा, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा बेटा, ये कि डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करेगा। अब कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, तो पहले तो इनकी डेफिनेशन हो जाएगी बेटा कि एंटीसेप्टिक किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि जो आपका एंटीसेप्टिक होता है ये जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करता है, स्टॉप करता है, जबकि ये क्या करता है, उसको डायरेक्ट किल करता है। सेकेंडरी डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा कि जो आपका एंटीसेप्टिक होता है उसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, लिविंग टिश्यूज पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिसइंफेक्टेंट को कभी भी लिविंग टिश्यूज पर हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनका एग्जांपल की बात हो जाएगा। तो ये थे बेटा आपके आज के टॉपिक जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट और एक हमारे पास टॉपिक था बेटा आपका एंटासिड। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एंटी फर्टिलिटी, एंटी हिस्टामिन, ट्रांसप्लाइजर वगैरह जो मेडिसिन है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही बेटा, थैंक यू।